देश को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इस पर काम भी हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, सफर का वक्त घट रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विकास के नाम पर और डेडलाइन फॉलो करने के चक्कर में हम पहाड़ों से खिलवाड़ नहीं करें। सड़क बनाने के लिए सही तरीका अपनाएं। इससे ये होगा कि अगर सैलाब भी आया तो नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। अब एक्सक्लूसिव स्टोरी का वक्त है। बॉक्स ऑफिस पर तो गदर 2 फिल्म बल्ले बल्ले हो रही है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने उन शहरों में जाकर ये जानने की कोशिश की जहां लोग रियल हीरोज के बारे में कितना याद रखते हैं, कितना उनको जानते हैं। मेरी तरह शायद आप भी ये जानकर मायूस हो जाएंगे कि हमें अपने बहादुर जांबाज सिपाहियों को उतनी इज्जत और शिद्दत से याद रखने का मेमोरी में नहीं रहता। हमें याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है, जिसके वो वाकई में हकदार है। देश के बाकी हिस्सों की तरह चंडीगढ़ में भी सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में सरहद पार जाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले तारा सिंह की पब्लिक दीवानी हो चुकी है। लेकिन चंडीगढ़ के जिस हीरो ने रियल लाइफ में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, क्या उस दिलेर को चंडीगढ़ के लोग जानते हैं? आप लोग कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। आप जानते हैं कुलदीप? कौन है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं? बहुत है। आप जानते नहीं मैं यही एक छोटी सी आज एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनको बता देते हैं कौन है। कुलदीप सिंह चांदपुरी वो हैं जिनका किरदार जो है वो सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में निभाया था। वो एक ब्रिगेडियर थे जिन्होंने उस पूरी लड़ाई को लीड किया था। 1971 में लोंगोवाला की आर पार की जंग में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए ब्रिगेडियर चांदपुरी को महावीर चक्र भी मिला था। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में सनी देओल ने इन्हीं ब्रिगेडियर चांदपुरी का किरदार निभाया था। 17 नवंबर 2018 को मोहाली में मां भारती के इस लाल ने अंतिम सांस ली थी। 1999 की कारगिल की जंग में कैप्टन विजयन थापर दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़े। विजयन थापर के नेतृत्व में उनकी यूनिट ने तोलोलिंग की चोटी पर हमला बोला था। 28 जून 1999 को विजयन थापर शहीद हो गए। शहादत के वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। 2003 में रिलीज हुई फिल्म एलओसी में अभिनेता अमर उपाध्याय ने विजयन थापर का रोल निभाया था। विजयन थापर के पिता रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर नोएडा में रहते हैं। नोएडा में विजयन थापर के नाम पर एक सड़क भी है। इस सड़क के करीब बने सिनेमा हॉल में भी गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन क्या नोएडा के लोग विजयन थापर की शहादत के बारे में कुछ जानते हैं? सनी देओल का तो मजा आ गया। अच्छा, जो उसने एक एक जगह से ये चीजें उखाड़ के फेंकी, हाँ। वाह मजा आ गया। तारा सिंह को जानते हैं? तारा सिंह को? हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारा बच्चों के जैसा है। और विजयन थापर? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? तारा सिंह को जानते हैं जी। और विजयन थापर को? विजयन थापर को जानते हैं आप? कौन है? देश के लिए लड़े थे वो। शहीद मेजर मनोज तलवार। 1999 की कारगिल जंग में इस दिलेर जांबाज ने 19,000 फीट पर तिरंगा लहराया था। 29 साल में शहीद हो जाने वाले तलवार को उनके शहर मेरठ में कितने लोग जानते हैं? शहीद मेजर मनोज तलवार को जानते हो? हाँ जी, हाँ यहाँ से शहीद मनोज तलवार। हाँ। अच्छा, क्या जानते हो उनके बारे में? मनोज तलवार तो मतलब ज्यादा तो नहीं, तो नाम ही सुना है। अच्छा, नाम ही सुना। आप जानते हैं शहीद मेजर मनोज? नहीं भाई, अभी इतना नहीं जानते उनके बारे इतना में। मतलब डिटेल में नहीं। आप नहीं आपने सुना? नहीं वो तो असली हीरो हैं देश के। सर, नहीं सुना। आपने? सर डिटेल में नहीं जानते, बस नाम ही सुना है। कहीं ना कहीं क्या है कि जो रियल हीरो और रील हीरो कह रहे हैं आप, तो उनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो दुनिया असलियत जाने और कुछ मूवीज़ बनाए, जांच करें, देखें, उनकी कहानी सुने। बहुत सारी है। मेजर मनोज तलवार जी को ले लीजिएगा, इतनी कहानियाँ उनके बचपन से लेके उनके अंत तक।
बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार भी बहुत पॉपुलर हुआ था। ये रोल सीमा सुरक्षा बल के जवान और राजस्थान के सपूत भैरव सिंह राठौर से इंस्पायर था। पिछले साल जोधपुर एम्स में भैरव सिंह का निधन हो गया। जोधपुर के लोगों की जुबान पर भी इस वक्त तारा सिंह है, लेकिन क्या किसी को भैरव सिंह की याद है? बॉर्डर मूवी भी देखी होगी ना? हाँ सर देखिए। मूवी में आपने देखा भैरव सिंह का किरदार था? हाँ सर बिल्कुल देखा था। देश के शहीद हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। कभी मिले? आप जानते हो कौन? सर मैं जानता नहीं हूँ, पर मैंने सुना है भैरव सिंह शेखावत अपने जोधपुर के ही थे, और बस अभी इतने जाना। बॉर्डर में भैरव सिंह किरदार था, आपने कभी जानते हो कौन था? भैरव सिंह मुझे अभी इतना नहीं है भाई। बॉर्डर मूवी भी देखी होगी आपने? बॉर्डर मूवी भी देखी थी। उसमें भैरव सिंह का किरदार था, आपको पता है ना? हाँ था ना। उसको कभी देखा आपने भैरव सिंह को? आप कैसे है रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या कुछ आपने कभी आपकी हुई इच्छा को ऐसे मिले? ऐसा कोई स्पेशली नहीं जानता उनको, बस ठीक है नाम सुना है। अमर शहीदों और शूरवीरों के बारे में स्थानीय लोगों की बातें हमें चौंका रही थी। कसूर किसे दें? लोगों की याददाश्त को, आधुनिक जीवन शैली को, या फिर बुजुर्गों को? क्यों इस देश के लोग रियल हीरोज को नहीं पहचानते, उनके योगदान को नहीं जानते, जिनके खून ने इस देश की सरहद को सींचा? क्यों उनका नाम लोगों को याद नहीं? क्यों उनका नाम लोगों ने नहीं सुना? हमें ये सवाल परेशान कर रहा है। राहत मिली गाजीपुर से। आप भी पिक्चर देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। पिक्चर में क्या खास रहा? कमर्शियल मूवी है। उसमें क्या बेहतर लगा आपको? सनी देओल की एक्टिंग। ऐसे अगर हम वीर अब्दुल हमीद की बात करें, क्या लगता है आज के लोग उनको जान पा रहे हैं या भूल रहे हैं? नहीं जानते तो दुर्भाग्य है ये। तारा चंद की किरदार बदलना है। वीर अब्दुल हमीद के बारे में क्या बतलाएंगे? जानते हैं या नहीं? जानते हैं। क्या बतलाएंगे? उनकी क्या कहानी है? उनकी कहानी यही है कि टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तानों का। ये उनकी एक गाथा है जो आज भी गूंजता है अपने भारत में। 1965 की जंग में परमवीर अब्दुल हमीद ने अकेले अपने दम पर 8 पाकिस्तानी टैंकों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये अमेरिका में बने पैटर्न टैंक थे, जिन्हें फौलादी मजबूती के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की सेना आज भी इस टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से कांपती है। गाजीपुर के लोग अपने शहीद बेटे को नहीं भूले हैं। अब्दुल हमीद की कहानी सब जानते हैं और उन्हें बहुत प्यार से याद भी करते हैं। एक सच्चाई और है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 3-4 साल पहले शहीदों के स्कूलों में जाकर ये कहा था कि आप उनकी वीरगाथा के बारे में बताएं, ताकि जिन स्कूलों में वो शहीद पढ़े हुए हैं उनके बच्चों को पता लग पाए कि वो शहीद हमारे यहाँ का था। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत थी। सभी डीजीपीज को और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके मुखिया को ये आदेश दिए गए थे, लेकिन पीएमओ का ये आदेश भी अब अमल में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखता हूँ, शहीद परिवार से हूँ, इसलिए उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के इस आदेश को अब अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। और आप सब भी मेरे से एक वादा कीजिए, वादा ये कीजिए कि अब्दुल हमीद के परिवार के आसपास रहने वाले लोगों की तरह बनना है। अगर कोई भी आगे से आपके शहीद का नाम, पता, उसका काम पूछे तो आपको बगले ना झांकनी पड़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चीन की इकोनॉमी का बैंड बजने वाला है। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही ये बता दिया था। वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, और ब्रेक ले रहा हूं। एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि भूलने नहीं दूंगा मैं चीन की वही कहानी कि उसकी इकोनॉमी कैसे हिल गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।